नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच यानी कंज्यूमर फोरम ने सत्यनारायण बनाम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम नारनौल केस में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए केवल किसानों को समाज की रीढ़ की हड्डी बताते हुए त्वरित टिप्पणी दी है, बल्कि निगम के 3 अधिकारियों को दोषी मानते हुए उन्हें 1-1 साल की जेल एवं 10-10 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। इन अधिकारियों में बिजली निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर हिसार, कार्यकारी अभियंता नारनौल तथा SDO नांगल चौधरी शामिल हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खात्मे की ओर है। शनिवार को प्रदेश में 121 नए केस मिले और 17 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि 3 जिलों में कोई केस नहीं मिला और 14 जिलों में 10 से भी कम केस सामने आए हैं। वहीं शनिवार को 227 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद एक्टिव केस 1804 रह गए हैं और रिकवरी दर की बात करें तो 98.55% पर पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कुल 7,68,263 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,57,091 लोग ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 9,368 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने मनाली ठहराव के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की 6,393.32 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि इस्माइलाबाद नारनौल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए चरखी दादरी जिले के खातीवास गाँव में भूमि का कब्जा लेने के लिए उनके मंत्रालय की तरफ से सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। नितिन गडकरी ने फरीदाबाद बाईपास पर से अतिक्रमण हटाने का भी आश्वासन दिया ताकि DND सोरना एक्सप्रेस वे के निर्माण में तेजी लाई जा सके। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को पानीपत के गांव इसराना में राज्य की पहली जननायक ताऊ देवीलाल ग्रामीण मॉडल कॉलोनी का शिलान्यास किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अंचल को शहरों जैसी सुविधाएं देने का वादा पूरा करते हुए इस कॉलोनी का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि इसराना प्रदेश का पहला ऐसा गाँव होगा जहाँ 48 एकड़ में पहली मॉडल कॉलोनी यानी ग्रामीण सेक्टर विकसित करने की शुरुआत की गई है। शहरी सेक्टर के समान सुविधाओं से युक्त इस कॉलोनी में 180 गज से लेकर 500 गज तक के प्लॉट उपलब्ध होंगे। पार्क, बिजली सब स्टेशन और शॉपिंग सेंटर भी कॉलोनी में होगा। उन्होंने बताया कि गांव में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह शुरुआत की गई है। इस तरह की मॉडल कॉलोनी नारनौद और बहादुरगढ़ में भी विकसित की जाएंगी। सेना की लिखित परीक्षा की डेट बदली, दोबारा जारी होंगे एडमिट कार्ड। हिसार मिलिट्री स्टेशन में 27 जून को सेना की विभिन्न पदों पर होने वाली CEE लिखित परीक्षा का आयोजन अब 25 जुलाई को इसी स्थान पर किया जाएगा। दादरी सेना भर्ती कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जुलाई को सैनिक GD, सैनिक लिपिक, स्टोर कीपर, सैनिक ट्रेडमैन की परीक्षा का आयोजन होगा। इसके लिए एडमिट कार्ड अगले महीने जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार लिखित परीक्षा के समय अपना पुराना प्रवेश पत्र, आधार कार्ड व 2 फोटोग्राफ साथ लेकर आएंगे। पहले यह परीक्षा 27 जून को होनी थी, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। हरियाणा सरकार इस वर्ष भी फसल विविधीकरण योजना के तहत धान की बजाय पानी की बचत करने वाली फसलों की बिजाई करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। यह योजना पूरे हरियाणा में लागू होगी और इस योजना के तहत किसानों को धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों जैसे कपास, मक्का, दलहन, मूंगफली, तिल, ग्वार, अरंड, सब्जियां व फल की बिजाई करनी होगी। इसके लिए प्रति एकड़ 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो किसान धान की जगह चारा उगाते हैं या फिर अपने खेत खाली भी रखते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना पर लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पहले पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 25 जून 2021 निर्धारित की गई थी। इसे अब बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दिया गया है। आखिरकार प्रदेश के पुलिस प्रमुख मनोज यादव का पत्र प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के ऑफिस को मिल गया है। गृह मंत्री ने इस पत्र को स्वीकार करते हुए DGP की अपील को मान लिया गया है। साथ ही नए DGP की नियुक्ति होने तक वर्तमान को ही जिम्मेदारी संभाले रखने को कहा है। गृह मंत्री ने पूरे मामले में फाइल का अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिश सहित फाइल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास में भेज दी है। कुल मिलाकर अब नए DGP की ताजपोशी की प्रक्रिया जहाँ तेजी पकड़ने जा रही है, वहीं अब सभी की नजरें CM ऑफिस के फैसले की तरफ लगी हुई है। यहाँ पर यह भी बता दें कि 1988 बैच के अधिकारी यादव वर्ष 2019 में 2 साल की अवधि के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के खुफिया ब्यूरो से प्रतिनियुक्ति पर हरियाणा आए थे।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सरकारी नौकरियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की आवेदन की तिथि 30 जून है। कोरोना काल के कारण यह समय आगे बढ़ाया गया था। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदकों के लिए अभी भी 4 दिन का समय शेष है। युवा इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। बता दें, शुरू में यह पोर्टल 31 मार्च तक खोला गया था। बाद में इसकी तिथि को बढ़ाकर 31 मई कर दी गई थी। आवेदनों की संख्या बढ़ाने और नए युवाओं को मौका देने के लिए एक बार फिर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई है। हरियाणा के लाखों बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल आयोग द्वारा जारी पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव और पुलिस के पदों के लिए आयोग जल्द ही भर्ती करने वाला है। संयुक्त भर्ती परीक्षा के दायरे से इन जारी पदों को बाहर किया गया है। दरअसल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के जरिए भरे जाने वाले 22,000 पदों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। विज्ञापित हो चुके इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना होगा। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद लंबे समय से अटकी भर्तियों के जल्दी सिरे चढ़ने की उम्मीद है। कर्मचारी चयन आयोग के नए चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार पूर्व विज्ञापित पदों की परीक्षा का शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी भर्ती पुरुष व महिला कांस्टेबल की है। ये पद 7,000 से भी अधिक है। पटवारी, कैनाल पटवारी व अन्य पदों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। जहां पेपर चीटिंग के मामले सबसे अधिक सामने आते हैं, वहां परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। हरियाणा में मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो राज्य में 2 जुलाई तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने तथा बीच बीच में आंशिक बादल व धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम आधारित कृषि सलाह की बात करें तो नरमा, कपास व सब्जियों के खेतों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई कर नमी संचित करें। वहीं वातावरण में नमी की अधिकता व लगातार बादलवाई रहने के कारण नरमा, कपास व सब्जियों में कीटों व रोगों का प्रकोप हो सकता है। इन फसलों की लगातार निगरानी करते रहें तथा कहीं प्रकोप दिखाई दे तो विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की गई दवाइयों की ही स्प्रे करें। ग्वार, बाजरा व अन्य खरीफ फसलों के लिए खेत तैयार कर उत्तम किस्मों के बीजों का प्रबंध करें व उचित नमी उपलब्ध हो तो बिजाई शुरू कर दें। बिजाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। राजस्थान सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 60% कर्मचारियों की वैक्सीन की पहली डोज लगी होने की शर्त पर बाजारों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस शर्त के पूरा नहीं करने वाले बाजार और फर्म 4 बजे तक ही खुलेंगे। धार्मिक स्थलों को सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। 1 जुलाई से शादी समारोह में कुल 40 लोगों की अनुमति होगी। नई गाइडलाइन 28 जून से लागू होगी। शहरों में सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक सिटी बसों को चलाने की अनुमति होगी। प्रदेश भर में कर्फ्यू का समय कम किया गया है। अब रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, किसी तरह की सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन, मेले, हॉट, मनोरंजन कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। महीनों दिल्ली के बॉर्डर घेरकर बैठे किसानों ने शनिवार को आंदोलन में जान फूंकने की कोशिश की। पूरे पंजाब से हजारों किसान मोहाली के रास्ते चंडीगढ़ पहुंचे तो हरियाणा के किसानों ने पंचकुला के रास्ते चंडीगढ़ में प्रवेश किया। इसके बाद आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन करते हुए किसान चंडीगढ़ के करीब 6 से 7 किलोमीटर अंदर घुस गए थे। हालांकि राजभवन के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पंजाब के किसानों ने गवर्नर के नाम ज्ञापन चंडीगढ़ के DC मनदीप बराड़ को दिया और वहां से वापस लौट गए। किसानों का संयुक्त मोर्चे ने कहा था कि उनका मार्च शांतिपूर्ण रहेगा, पर कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े और पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें भी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ किसान घायल भी हो गए। किसानों ने कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए, नहीं तो इसी तरह के प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे। दक्षिण मेडागास्कर में अकाल की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते तकरीबन 4 लाख से ज्यादा लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इनमें से कई लोगों की पहले भूखमरी की वजह से मौत हो चुकी है। ये जानकारी UN फूड ऑर्गेनाइजेशन यानी WFP ने दी है। साउथ अफ्रीका में WFP के रीजनल डायरेक्टर कास्त्रो ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाल ही में उन्होंने WFP के चीफ डेविड बिचले के साथ इंडियन ओशियन में स्थित 2.6 करोड़ की जनसंख्या वाले इस टापू का दौरा किया। यहाँ उन्हें बेहद हताश करने वाली स्थिति का सामना करना पड़ा। यहाँ रहने वाले परिवार रेड कैक्टस, जंगली पत्ती और टिड्डियां खाकर गुजारा कर रहे हैं। कास्त्रो ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे और किशोर बर्बाद हो चुके हैं। बच्चों के शरीर में चमड़ी और हड्डी के सिवा कुछ नहीं रहा है। वे सभी न्यूट्रिशन के सहारे जिंदा हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 28 साल से वे 4 उप महाद्वीप के लिए काम कर रही हैं, लेकिन इससे खराब व भयानक स्थिति नहीं देखी। इससे पहले इस तरह की स्थिति से उनका सामना साल 1998 में दक्षिणी सूडान के बहर अल गजल में हुआ था। हालात को देखते हुए UN और मेडागास्कर की सरकार ने लगभग 15.5 करोड़ डॉलर की फंड की अपील की है। इससे लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की जा सके।
पाकिस्तान में महंगाई दर 12% के करीब पहुंच चुकी है। शक्कर के दाम करीब 110 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुके हैं और आटा रमजान के दौरान 96 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया था। अगस्त 2019 के पहले महंगाई इस कदर बेलगाम नहीं थी, क्योंकि तब जरूरत का ज्यादातर सामान भारत से खरीद लिया जाता था। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 और धारा 35A हटाई तो इमरान ने जोश जोश में होश खो दिया, भारत से आयात पर रोक लगा दी। हालांकि जब मुल्क में दवाओं की किल्लत हुई और 2 रुपए की टेबलेट 20 रुपए में मिलने लगी तो दवाओं की आयात को मंजूरी दे दी गई। ये अब भी जारी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने 6 साल बाद अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर दिया है। यह नेक्स्ट जनरेशन विंडोज का नाम विंडोज 11 है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में विंडोज 10 लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि विंडोज 11 इस साल के अंत तक नए कंप्यूटरों और लैपटॉप में आने लगेगा। विंडोज 10 के यूजर्स को नया अपडेट फ्री में मिलेगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला एडिशन 1985 में लॉन्च किया गया था। विंडोज 11 की सबसे खास बात की बात करें तो ये अब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाली सभी एप्स को भी सपोर्ट करेगा। विंडोज 11 के अपडेट के बाद एंड्रॉइड मोबाइल के एप्स पीसी में डाउनलोड हो सकेंगे। वॉइस की पहचान करने के लिए वॉइस रिकॉग्निशन मिलेगा। बोलकर टाइप कर सकेंगे। कंपनी का दावा है कि इसमें जो बोलेंगे हूबहू वही लिखेगा। साथ ही ऑटो करेक्शन भी करता है। विंडोज 11 अगले सप्ताह टेस्टिंग के बाद साल के अंत तक मिलने लगेगा।